अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट यूफ्रिम किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और किस तरह के पेशेंट को हम इसको यूज़ करवा सकते हैं और कौन सी फार्मा की ये ड्रग है। तो आज के जितने भी सवालात हैं आज की हमारी वीडियो का हिस्सा हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट यूफ्रिम, या अगर इसके कम्बिनेशन की बात करें तो इसी टाइलोप्राम इसका जो है ना कम्बिनेशन है, यानी साल्ट है। हाई क्यू फार्मा की ये प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। दौर हाज़िर में आजकल बहुत ही ज़्यादा साइकेट्रिस्ट इशू चल रहा है और डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो साइकेट्रिस्ट इशू हैं, ज़हनी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं, तो अमूमन डॉक्टर हज़रात इसको यूज़ करवा रहे होते हैं। और उसके अलावा जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है उस सूरत में भी, जिनको डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेशन की वजह से आपका जो स्टमक डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से भी इसको डॉक्टर्स इस्तेमाल करवा रहे होते हैं मैदे के मरीज़ों में, ताकि उनको जो ज़हनी डिप्रेशन है वो रिलैक्स होंगे तो मैदा काम करेगा। और उसके अलावा कुछ लोग इसको, कुछ डॉक्टर हज़रात इसको मिर्गी में भी इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, यानी जिनको फिट्स पड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो ये 5 mg में भी होती है, 10 mg में भी होती है और 20 mg में भी होती है। अमूमन ज़्यादातर जो डॉक्टर हज़रात हैं इसको 5 mg और 10 mg में रिकमेंडेशन देते हैं। अगर सीवियर कंडीशन होती है तो उस सूरत में 20 mg का भी इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों दौर हाज़िर की अगर हम बात करें तो हर बंदा ही डिप्रेशन का शिकार है। जैसा कि महंगाई के हालात ने हर बंदे को डिप्रेशन का शिकार कर दिया है, इसी तरह हर बंदा साइकेट्रिस्ट इशू हालात से गुज़र रहा है। तो इसलिए डॉक्टर हज़रात पेशेंट की कंडीशन देखकर, फ़िज़िकल वेरिएशन देखकर तो इस मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं उनकी बात करें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और सर चकराना, इसके साथ साथ गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स है, जो GIT डिस्टर्ब हो जाता है और जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है तो उन्हें मज़ीद ये बढ़ा देती है और आपके मैदे के मसाइल इसके साथ साथ मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, एसिटाइलोप्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं, कौन सी मेडिसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन करवा सकते हैं। इसी तरह माइग्रेन पेन के लिए जो लोग ट्रिप्टोन यूज़ करवाते हैं उसके साथ आप इसकी डोजेज में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, यानी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ट्रामाडोल टैबलेट इस्तेमाल करवाते हैं, जैसा कि टोनोफ्लॉक्स पी है या फ्रेंडोल पी है या ट्रामाडोल साल्ट में कोई भी मेडिसिन है, आप उसकी भी डोज इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी इंट्रैक्शन में पॉसिबिलिटीज़ है कि आप यूज़ करवा सकते हैं। नाज़रीन इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसिटाइलोप्राम मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनमें क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है, यानी आँखों में काला पानी, यानी ग्लूकोमा। उन लोगों में इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और जिन लोगों को यानी फिट्स पड़ते हैं, साइकेट्रिस्ट इशू है या साइकेट्रिस्ट मेडिसिन चल रही हैं, तो उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करवाया जाता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यूज़ करवाई जाती है। और जिन लोगों को बोन्स प्रॉब्लम है उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाते। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।